हाय गाइस। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मल्टीमीटर के बारे में। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर HTC कंपनी का है। ठीक है। और मॉडल नंबर क्या है 830L। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को जल्दी जल्दी। तो देखिए, सबसे पहले ये लीड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लीड है। ठीक है। ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं 10 ADC कॉमन और V ओम मिली एम्पेयर। तो होता क्या है, देखिए, जब आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, कॉमन को आप ब्लैक वाली को हमेशा कॉमन में ही लगाएंगे। ठीक है। रेड वाले को आपको वोल्टेज मेजर करना है अगर, ठीक है, तो आप, या रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आप इसको रेड को यहाँ लगाएंगे। और आपको अगर करंट मेजर करना है तो आप इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। कॉमन आपकी यहीं रहेगी। ठीक है। चलिए, एक बात खत्म हुई। दूसरी बात पे आते हैं हम। ये देखिए, ये आपको ये दे रखा है V। ठीक है। ये जो V है आपका, ये DC के लिए है। ठीक है ना। ये वोल्टेज जो दे रखा है 2 से लेके, ये आपका 2 से लेके, ठीक है, सॉरी, ये 200 मिली वोल्ट है। तो 200 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक, ये क्या है, DC का साइन है। ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम, ये ऑफ कंडीशन में है अभी। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये वाला जो साइन है ये AC का साइन है। ठीक है। तो ये वोल्टेज AC मेजर करेगा, कितने, 200 से 600 तक है। इसकी रेंज इतनी है 200 से 600, जबकि यहाँ 200 मिली वोल्ट से 600 वोल्ट तक है। ठीक है। तो अगर आपको DC मेजर करना है तो इस साइड में आप क्या करेंगे। ठीक है ना। मतलब ये जो पॉइंट है आप इस पर रोकेंगे, रोटरी जो स्विच है हमारे पास। अगर आपको AC करना है तो आप इधर करेंगे। ठीक है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि अगर वोल्टेज मेजर करना है तो ये वाली पिन आप इसमें लगाएंगे और कॉमन रखेंगे। फिर इन 2 पॉइंट को हम उठा के लगाएंगे। ठीक है ना, जिसमें आपको वोल्टेज मेजर करना है, AC वाले। ठीक है। ये AC के लिए हो गया और ये DC के लिए हो गया। चलिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस के लिए, ये ओम साइन दे रखा है, ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। ये देखिए, रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, ये 200 ओम से लेके आपका 2 मेगा ओम तक है। ठीक है। रेंज इसकी देखिए, 200 ओम से 2 मेगा ओम। ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए फिर से मैंने जो बताया आपको, रेड यहाँ रखेंगे, ब्लैक इधर कॉमन में। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले के लिए हम। देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला, ये हमारा एम्पियर मीटर के लिए, एमीटर आपने सुना होगा। तो ये जो है, जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो ये DC, यानी DC करंट को मेजर करेगा ये। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 200 माइक्रो 10 एम्पियर तक। ठीक है। 200 माइक्रोफेरेड 10 एम्पियर तक। और मैंने बताया था, इसको मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए आप ये नॉब जो है, कॉमन वाली तो यहीं रहेगी, ठीक है, ब्लैक वाली, ये वाली आपकी यहाँ आएगी। ठीक है। दूसरा ये भी है कि इसको जब आप करंट को मेजर करेंगे, DC करंट को मेजर करेंगे, तो इसको आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। मल्टीमीटर को आपको सीरीज में यूज करना पड़ेगा। ठीक है। यानी करंट जो जाएगी वो मल्टीमीटर के अंदर से होके जाना चाहिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अब। तो गाइस, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए पहले हम इसे, ये यहाँ हमने लगा दिया। ठीक है। अब, और ये वाला जो पॉइंट है देखिए, ये कॉन्टिन्यूटी पे ही है, ये हमने कॉन्टिन्यूटी पे कर दिया। अब ये देखिए, ये जब इससे टच कराते हैं तो देखिए आपको एक बीप की आवाज़ आती है, जो ये शो कर रहा है कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है। यानी आप क्वांटिटी करने की, चेक करने का रीज़न भी है। जैसे आप एक वायर लें, सपोज करिए ये वायर ले लूँ, और एक वायर मुझे देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डैमेज है या सही है। तो मैं एक इस पॉइंट पे लगाऊंगा, एक इस पॉइंट पे लगाऊंगा। ठीक है। तो मुझे अगर बीप बजती है तो मुझे पता चल जाएगा ये सही है, और बीप नहीं बजेगी तो यानी वो वायर ख़राब है। ठीक है। किसी शॉर्ट वीडियो में मैं ये मैनेज कर लूँगा, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ये पॉइंट की, HFE आपको जो दिख रहा है, ये जो HFE पॉइंट दिख रहा है, ये एक्चुअली ट्रांजिस्टर के लिए है। एक्चुअली करंट गेन ये बताता है, क्या बताता है, करंट गेन को बताता है। करंट गेन कैसे, पहले देखिए NPN लिखा है और PNP, ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है। और यहाँ पर जो ECBE लिखा है, ये आपका एमीटर है। ठीक है ना। और कलेक्टर है, बेस है। ठीक है। एमीटर, कलेक्टर, बेस, एमीटर। ठीक है। इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर जब हम पुट करते हैं NPN ट्रांजिस्टर को, तो जब इसमें सेट करके, जैसे मैंने ये सेट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर अगर ट्रांजिस्टर को पुट करूँगा NPN वाले को, तो क्या होगा, वहाँ पर सामने ये यहाँ पर पॉइंट पे आपको दिखाएगा
करंट गेन, ठीक है। करंट गेन आपने अगर पढ़ा होगा डीप जाके, तो बीटा वैल्यू आपने पढ़ी होगी, वो करंट गेन की वैल्यू बताता है, 100 या 200 या 300 जो भी होती है, ठीक है। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं वो समझ जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट, अब मुझे लगता है ये सारे हो गए। ये देखते हैं होल्ड के लिए। ये देखिए पहले लाइट, ये लाइट जलती है इससे, ठीक है। लाइट वाले बटन से लाइट जलेगी। और होल्ड वाले से क्या होता है, जब हम कोई वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू अगर वेरी करती होती है तो उसके लिए हम होल्ड बटन दबा देते हैं। जैसे ही होल्ड दबाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ, तो वोल्टेज मेजर करने में 220 से 222 तक जा रही है या 23 तक जा रही है, वो वेरी कर रही है, तो मैं होल्ड बटन दबा दूंगा तो वो एक जगह फिक्स हो जाएगी कि 220 या 221 दिखाने लगेगा, ठीक है। इसलिए होल्ड का यूज़ करते हैं। तो आई विश ये सारे शायद मैं बता चुका हूँ होल्ड के बारे में, बैकलाइट के बारे में, ठीक है। ये डीसी, ये एसी की वोल्ट मीटर, ठीक है ना, एसी वोल्टेज के लिए, ये डीसी वोल्टेज के लिए, ये डीसी करंट के लिए। अच्छा, इसमें एसी करंट मेजर करने का है नहीं ऑप्शन, ठीक है, इसमें सिर्फ डीसी करंट मेजर करने के लिए दे रखा है, ठीक है। और ये आपका रेजिस्टेंस के लिए हो गया, और ये आपका ट्रांजिस्टर करंट गेन के लिए हो गया। तो आई विश सारा ये कंप्लीट हो गया डिजिटल मल्टीमीटर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।